नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सतोगुण की। जी, आपके जीवन में सतोगुण की प्रधानता कैसे हो, जिसके चलते आप अपने जीवन को ज्यादा सरल बना पाएं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन मंगलवार। द्वादशी रात्रि को 10:01 तक, कृतिका नक्षत्र सायं 4:26 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:51 से 4:13 तक। तो दोस्तों, पंचांग समाप्त और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं उनके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपका नंबर चैनल पे ना लग पाए, आप नंबर जोड़ दें अपने व्हाट्सएप से 9893363928 और दूसरा नंबर 9753039055। आप इस पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके व्हाट्सएप कर दें अपना प्रश्न। इसके अलावा आप मेल पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, pstripathi9@gmail.com। इस पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। याद रखें, ये पूरी की पूरी जो सुविधा है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। अब मतलब की बात पे आते हैं। सतोगुण आपके जीवन में सफलता और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। शास्त्र में लिखा कि कर्म योगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम जीविताशा समसुम कालेन बलियान पदज्ञात प्रतिपद्यते। ऐसा शास्त्र में लिखा कि कर्म योगों से जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियां होती है और आदि और व्याधि से समायुक्त होकर के जीव अनेक प्रकार के आशाओं को लेकर, अधिक जीने की आशा लेकर के लगातार प्रयास करता है और इसी समय उसका देह समाप्त हो जाता है। जीवन दो चीजों से बना है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर पंचतत्वों से बना है, जिसे भौतिक देह कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इसके अंदर में एक अंतःकरण होता है जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण कहते हैं, जिसे आप सूक्ष्म देह कहते हैं, और उसके अंदर एक कारण देह होती है जिसे आत्मा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार में जरा सा भी कोई त्रुटि आ जावे तो बाकी दूसरे तत्व अनिश्चित हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आत्मा 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और खुशी, शक्ति। इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। लेकिन ये 7 गुण अंतःकरण के नहीं होते हैं। अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ जैसी चीजें हो सकती हैं। चरक संहिता के अनुसार इन्हीं तत्वों के समायोजन से स्वाद भी बनते हैं। पृथ्वी मीठा जल, खारा पृथ्वी अग्नि, खट्टा जल अग्नि, तीखा वायु अग्नि, कसैला वायु जल, कड़वा वायु आकाश। व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है लेकिन सतोगुण को संतुलित करने का कभी प्रयास नहीं करता। अगर व्यक्ति में ये असंतुलित हो तो उसे सफलता नहीं मिलती, स्वास्थ्य लाभ भी नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर सुख, शांति, समृद्धि पानी हो तो उसे अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि अंतःकरण का दोष कहां से देखा जाता है। हमारे यहां अंतःकरण के दोष 4 जगहों से देखे जाते हैं। पहला है लग्न यानी विचार, दूसरा है मन, तीसरा है आपकी बुद्धि और चौथा है आपका अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 4 जगहों से लग्न, तीसरे, 5वें और भाग्य स्थान से आप अपने चित्त को देखते हैं। और यदि इन स्थानों पर पापक ग्रह बैठ जाए या इन स्थानों के स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो आपके जीवन में सतोगुण की प्रधानता समाप्त हो जाती है और आप तामसी हो जाते हैं, भोग करने लगते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना में, आपकी चित्त में, आपकी बुद्धि में इस तरह के विषयों की अधिकता होती है। अब सवाल ये है कि आपको अगर सतोगुण चाहिए तो क्या करना होगा। तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, इसके अलावा गीता और साथ में
उपनिषद, इन 3 ग्रंथों का आप स्वाध्याय कर सकते हैं। सत्संग करना चाहिए, यानी अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, दान करना चाहिए और इसके अलावा यज्ञ करना चाहिए। सूर्य की तरह अनुशासन पालन करना, सूर्य को नमस्कार करना, दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है और आपके जीवन में सब प्रकार का सामर्थ्य, सब प्रकार की समृद्धि और सब प्रकार का आरोग्य मिलता है। चलिए, तो आपकी समझ में आ गया, अगर स्वस्थ रहना हो तो कर्म शुद्ध करना होगा, समृद्ध रहना हो तो कर्म शुद्ध करना होगा, यदि शांत रहना हो तो भी आपको कर्म शुद्ध करना होगा। और कर्म शुद्ध करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के पापों की निवृत्ति बेहद आवश्यक है। और इसके लिए आपके अंदर में क्षमा के साथ में प्रार्थना होनी चाहिए। क्षमा, प्रार्थना, स्वाध्याय, दान, सत्संग, यज्ञ कुछ रास्ते हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में समृद्धि और शांति को पा सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे कार्यक्रम के दौरान हम बताएंगे कि किस तरह से हम अंतःकरण को नियमित करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ जी, मैं अपने साले के बारे में पूछना पंडित जी। क्या बात है। श्याल को बुद्धिदायका, शास्त्र में हमारे यहाँ बोलते हैं सब प्रकार की बुद्धि जीजा को साला ही देता है, उसकी बुद्धि जरूर पूछनी चाहिए। बताइए क्या जानना है। उसका जन्म तिथि है 10 जून 1981। समय बता दें। समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान बता दें। कोतमा, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पड़ता है अंदाजा। ये मनेन्द्रगढ़ से है, थोड़ा आगे शहडोल रोड में। जी बताइए प्रभु, जानना क्या आता है। पंडित जी, मेरे साले के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। उसको हार्ट में समस्या है और वो अक्सर बीच बीच में बीमार रहता है जी। तो उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। आज चर्चा ही हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं कि कर्म योगा तदातस्य कश्चित व्याधि प्रजायते। कर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपके जीवन में रोगों की शुरुआत हो जाती है। ये देखते हैं इनकी जन्म कुंडली में इनका जन्म लग्न वृश्चिक राशि इनकी कन्या है, भाग्य स्थान में राहु है। लगातार अनेक प्रकार के व्यवधान इनके जीवन में बने रहते हैं जिसके चलते इन्हें रोग होता है। तो रोगों से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव का पूजन करें, 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। नित्य भगवान को बिल्वपत्र या धतूरे का फूल चढ़ाएं। आप देखेंगे 1 महीने के भीतर इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। याद रखें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें तो कल्याण होगा। वर्षा जी जुड़ चुकी हैं। वर्षा जी से भी जान लेते हैं कि क्या परेशानी है। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। वर्षा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी वर्षा जी, थोड़ा ऊंचा बोले। जी, लगता है वर्षा जी से बात नहीं हो पा रही है। अगले कॉलर है हमारे साथ जितेंद्र। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम। 27 दिसंबर 1973। थोड़ा जोर से बोले। 27 दिसंबर 1973। अच्छा, जन्म समय 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जी। क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, अभी मेरा जन्मदिन हो गया हटाया, तो अब नया वर्ष कैसा रहेगा। और मैं ये क्रैशर का काम करना चाहता हूँ, गिट्टी पत्थर वाला, बजरी रेता जी। इससे मशीन से पत्थर तोड़ कर बजरी रेता बनता है, तो मैं कर सकता हूँ एकदम। चलिए आइए देखते हैं। एक खास तरह का की जन्म कुंडली है जिसका जन्म लग्न मीन राशि धनु है, भाग्येश मंगल है और भाग्य स्थान में है, मतलब रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको फायदा। दूसरे स्थान में गुरु केतु है, सेल्स में आप माहिर। 11वें स्थान में शुक्र बेहद महत्वाकांक्षी, मगर 8वें स्थान में राहु। बार बार हानियां होती जिसके चलते मन परेशान रहता है। और साथ में शनि एकादशेष होकर पंचम स्थान में है, मतलब रूटीन में आपको हमेशा ही प्रेशर महसूस होता है। ये एक बड़ी बात है। इस समय गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चला। एक प्रश्न कि पंडित जी साल कैसा रहेगा, तो एक ब्राह्मण ने कहा है कि साल तेरा बेहतर होगा।
तो आज मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2024 अप्रैल तक का आपका समय बहुत बेहतर है। खूब मन लगाकर मेहनत करें, एक 8 कैरेट का टाइलिंग होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। देखिए फिर कैसे परिवर्तन होता है। अब बात अगले कॉलर से, राजेंद्र जी से भी जानते हैं कि वे क्या जानना चाहते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार पंडित जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताएं। छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, खरसिया तहसील। जी 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 जी। पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका भविष्य कैसे रहेगा, शादी का। उनकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है पंडित जी उनका 12 मई 98। और जन्म समय बता दें। समय 12:45 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान खरसिया, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसका भविष्य कैसे रहेगा और शादी का योग बन रहा है कि नहीं। अभी पढ़ाई क्या की है उन्होंने। अभी उन्होंने बीएससी करके बीएड कर रही है, एमएससी करके। एमएससी कर रही हैं, बीएड कर रही हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला काम तो नौकरी। इस बच्ची का जन्मलग्न मकर राशि तुला है, तो वर्ष 2023 में इनका विवाह होना है और विवाह की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 21 अप्रैल 2023 से इनके विवाह का योग शुरू हो जाएगा और 1 वर्ष के भीतर विवाह हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, इनका करियर कैसा रहेगा। चूंकि इनका बृहस्पति धनस्थान में है, इसलिए आगे चल करके एजुकेशन में इनका करियर काफ़ी अच्छा होगा। बीएड एमएड करने के बाद हो सके तो इन्हें कहिएगा कि ये कॉलेज की जो एग्जामिनेशन होते हैं कैट सेट मेट का, ये भी दे दें तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया इन्हें पहना दें। बुधवार का व्रत करें और साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। चलिए, तो ये तो थे राजेंद्र जी। आपके मन में भी सवाल हो सकते हैं। इन सवालों का जवाब अगर जानना हो तो डायल करें 077140877। और आज हम चर्चा कर रहे थे कि कर्म योगा तदात्स्य कश्चित व्याधि प्रजायते। कर्म के कारण ही आपको रोग होता है और रोगों की अगर निवृत्ति चाहिए, अगर अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहिए तो कर्म पर थोड़ा सा अनुशासन रखना चाहिए। और ये बिना अंतःकरण पर निग्रह किए नहीं हो सकता। तो अंतःकरण के 4 तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 4 तत्व हैं। इन 4 तत्वों का नियंत्रण आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके लिए दान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, यज्ञ करना और साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करना, ऐसा करना चाहिए। हमारे साथ अब प्रमिला जी जुड़ चुकी हैं। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। हाँ, मेरा जन्म है 10 फरवरी 10/2/62, रात्रि 2 बजे, बनखेड़ी, जिला नरसिंहपुर। कितने बजे का जन्म है। रात्रि 2 बजे। और जन्म स्थान बनखेड़ी, जिला नरसिंहपुर। जी पंडित जी, मेष राशि पर चलने वाला अष्टम गुरु और क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मुझे ही तो नहीं पहुंचा देगा। तो मेरी हमेशा चलने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सी बढ़ी है। और पंडित जी, मैं अचानक से चलते फिरते जाऊंगी या जीवन के समान आखिरी समय भी कष्ट और परेशानी दायक ही रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि मेष है। आपने जानना चाहा कि बृहस्पति 12वां है और बृहस्पति 12वें में होने के कारण शारीरिक और मानसिक तकलीफें बढ़ी हैं। इसका निदान क्या हो सकता है। तो बृहस्पति अगर बीमारी हो तो बृहस्पति ही निदान होगा। एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज इन्हें पहना दें और साथ में देखती इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर भी नजर डालें। मुझे ऐसा लगता है शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति के 12वें होने से ज्यादा महत्वपूर्ण शुक्र की अंतर्दशाएं हैं जो 2021 से शुरू हुई और 2024 तक रहेंगी। मतलब बृहस्पति अगर अनुकूल भी हो जावे तो ये तनाव कम नहीं होगा और इस तनाव से निवृत्ति के लिए उन्हें 2 काम करने होंगे। थोड़ा सा वर्कआउट करें, इन्हें थोड़ा सा चलें फिरें, और दूसरा भगवती की पूजा करें। यानी दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी से शुरू करके अष्टमी तक 9 पाठ करावें। कन्याओं को भोजन करावें और हवन तर्पण दान इत्यादि करें। ऐसा वो हर 6 महीने में करें तो उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और साथ में उनका मानसिक द्वंद्व भी समाप्त होगा। याद रखें, शुक्र की दशा में तनाव, शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियां, मानसिक उलझनें बहुत ज्यादा होती हैं। जी
अनुराधा। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। जी 27 दिसंबर 1991। जी 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1999। जन्म समय? सुबह 10 बजे। जन्म स्थान? पेंड्रा रोड। क्या जानना चाहते हैं? इसका करियर कैसा रहेगा और मतलब हमेशा इसको चोट लगती रहती है, तो उसके लिए कुछ निदान बताइएगा। बेटा है आपका? नहीं, भाई है मेरा। भाई है आपका? अभी क्या करता है ये? अभी ये पॉलिटेक्निक कर रहा है। टेक्निक कर रहा है। क्या कर रहा है? टेक्निक। क्या? पॉलिटेक्निक? जी जी जी। चलिए आइए देखते हैं, इसे चोट लगती है, हमेशा चोट लगती है, कारण क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। लग्न में मंगल है, तो मंगल एनर्जी देता है, एनर्जी मूव करती है। तो इसलिए जिस बच्चे के भी जन्म लग्न में तीसरे या 11वें स्थान में मंगल होंगे, वे बेहद एनर्जाइज होंगे, थोड़े से केयरलेस होंगे, इसके चलते चोट लगती है। इम्पेशेंस बिहेवियर है, इम्पेशेंट बिहेवियर के कारण ऐसा होता है। तो इसके लिए साल में एक बार तुलादान कराना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे के तीसरे स्थान में शनि नीचस्थ होकर बैठे, तो थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर आकर के प्रयास करना होगा। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर इन्हें भी पूरी करनी चाहिए। गुरु के अंतर्दशाएं चल रही है, आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इनके जीवन में बड़े परिवर्तन मिलेंगे, मतलब बहुत जल्दी इन्हें एक अच्छी नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। तो इनके इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर इन्हें धारण कराएं तो कल्याण होगा। जी जी जी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मेरे बेटा के बारे में जानना चाहते हैं। प्रणाम। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। बेटा का 2000 का है, समय 10:30 बजे के आसपास। जन्म तारीख नहीं बताया आपने? 2000 तारीख? महीना कौन सा है? महीना? हाँ। महीना दिसंबर का है 2000। और तारीख? 15 दिसंबर 2000। अच्छा। जन्म स्थान? कांकेर जिला दसपुर। अच्छा, कांकेर जिला। ये बेटा है बेटी है? बेटा है, BSc कृषि BSc हो गया है पंडित जी, और आगे क्या करेगा उसका भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं बेटा क्या करेगा, क्या इसे शासकीय नौकरी मिलेगी। एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हम शासन के किसी भी जगह पर अपनी सेवाएं नहीं लेना चाहते, यानी शासकीय हॉस्पिटल अच्छे नहीं लगते, शासकीय स्कूल अच्छे नहीं लगते, मगर नौकरी शासन की चाहिए। ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी है और सिर्फ हिंदुस्तान में है। आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, इसकी जो राशि है वो है कर्क। इस बच्चे को शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं? पक्के तौर पर शासकीय नौकरी मिलेगी। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में इन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और इनका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि मई 2023 के बाद में मंगल की अंतर्दशा चलेगी और 1 वर्ष के भीतर इन्हें काफी अच्छा फायदा होने वाला है। और उसके बाद राहु की दशा चलेगी 2024 से, समय अच्छा नहीं तो 2024 से 27 के बीच में इनकी राहु की शांति करा दें। इनको एक 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं तो इन्हें फायदा होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय वक्त हो चला है कि हम आपसे कहें आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ दें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके मैसेज कर दें। बहुत जल्दी आपको पंडित जी की तरफ से एक हॉरोस्कोप मिलेगा और उसके बाद आपका जवाब। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।